आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के टीवी एड्स के बारे में। ये जो एड्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल है, तो मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं बताता और शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला ऐड जो है वो तुम देखो खुद। फ्रूटी फ्रूटी वरुण फिर से नहीं क्लासी। ये लो वरुण, do ya? मैंगो फ्रूटी फ्रेश एंड जूसी। तो इस ऐड में हमें फ्रूटी का ऐड दिखता है और यहाँ पर वरुण धवन बैठ के योगा कर रहा है और इसके दिमाग में फ्रूटी पीने का ख्याल आता है। तो यहाँ पर बाजू में एक लिलीपुट का देश भी है और इस देश में एक साइंटिस्ट भी है। तो क्या तुम बता सकते हो कि इस साइंटिस्ट का नाम क्या होना चाहिए? इस साइंटिस्ट का नाम होना चाहिए आइंस्टीन। और आइंस्टीन एक प्लान बनाता है फ्रूटी को पहुंचाने के लिए, और ये आदमी जब इस फ्रूटी को खींचता है तो रस्सी टूट जाती है और ये फ्रूटी इनके देश के बीच से सीधे पीछे जाती है और पीछे एक हाथी खड़ा होता है। हाथी अपने हाथ से मार के फ्रूटी को उड़ा देता है और सीधे पहुंचा देता है। मतलब तुम समझ रहे हो कि ये ऐड कितना ज़्यादा सेंसिबल है कि जब इनका प्लान फेल हो जाता है तो हाथी बॉटल को मार के उनके पास तक पहुंचा देता है, और वो भी नॉर्मल हाथी नहीं, लिलीपुट का हाथी। तो इतने ज़्यादा अच्छे ऐड को देखने के बाद अब हम लोग चलते हैं अपने अगले ऐड की तरफ, जो कि है नेस्कैफे का। We'll meet nearly 80,000 people in our lives. तो इस वाले ऐड में क्या होता है कि ये जो भैया हैं ये अपनी ज़िंदगी में जितने भी लोगों से मिले सबको एक स्टेडियम में बुला के बैठा लेते हैं और फिर उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, और जो भी उनके क्वेश्चंस का आंसर सही देता है उसको ही अपने साथ कॉफ़ी पिलाने बैठाते हैं। और इनके क्वेश्चंस भी कितने अच्छे अच्छे होते हैं। If you can't remember my name, please sit down. Sit down if you didn't know my nickname at school was Princess. Sit down if you don't know about the one who got away. If you've never seen me cry, take a seat. If somehow we've lost touch, do you have a moment now? Of all the people we'll meet, only a few become special to us. इफ़ यू डोंट रिमेंबर माई नेम प्लीज़ सिट डाउन। तुम जितने भी लोगों से मिले हो उन सबको तुम्हारा नाम तो पता ही होगा, क्योंकि तुम तो अपना नाम अपने शर्ट के पीछे लिख के चल रहे हो। वैसे भी कोई शर्ट के पीछे इतना अच्छे से देखेगा नहीं, तो ऑफकोर्स किसी को पता नहीं होगा। और फिर ये क्वेश्चन पूछते हैं, इफ़ यू डोंट नो माई नेम इन स्कूल वॉज प्रिंसेस। तुम अपनी ज़िंदगी में जितने भी लोगों से मिले होगे उन सबको तुम्हारा स्कूल का नाम तो पता ही होगा। ये तो कितनी नॉर्मल सी चीज़ है। और फिर ये पूछते हैं, इफ़ यू हैव नेवर सीन मी क्राई। अगर तुम अपनी ज़िंदगी भर भी रोते रहोगे तब भी तुमको ज़िंदगी के साथ जितने लोगों से तुम मिलोगे वो सब तुम्हें रोते हुए नहीं देखे होंगे। और फिर ये अपना आखिरी क्वेश्चन पूछते हैं, इफ़ समहाउ वी हैव लॉस्ट टच। मतलब तुम लोग भी बैठ जाओ अगर किसी वजह से हम लोग मिले नहीं, और फिर ये बोलते हैं वी हैव द मोमेंट नाउ, मतलब आ जाओ। तो तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपनी ज़िंदगी में जितने भी लोगों से मिलोगे उन सबको बुला लेना और ऐसे कुछ सवाल पूछ के उनसे बोलना है कि आ जाओ साथ में बैठ के कॉफ़ी पी लेते हैं। मतलब जब तुम्हें उन 5-6 लोगों के साथ कॉफ़ी पीनी थी तो सिर्फ उन्हें बुला के कॉफ़ी नहीं पी सकते। और ये कितनी नॉर्मल सी बात है कि तुम अपनी ज़िंदगी में जितने भी लोगों से मिलोगे उन सबका नंबर तुम्हारे पास होगा। ये ऐड मुझे कुछ एक शो जैसा लग रहा है जहाँ पर लोगों को बुलाते हैं और उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। इन भैया ने भी वही किया, इतने सारे लोगों को बुलाया और उनमें से जिसने इनके क्वेश्चन का सही जवाब दिया उसके साथ कॉफ़ी पी ली, और इन्होंने सिर्फ कॉफ़ी पी, वो तो आगे और क्वेश्चन भी पूछते हैं और प्राइज़ भी देते हैं। तो अब इस ऐड के बाद बढ़ते हैं अपने अगले ऐड की तरफ, और अगले ऐड की तरफ जाने से पहले मैं तुमसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या तुम मोटे हो? अगर इसका आंसर हाँ है, और सेकंड क्वेश्चन, क्या तुम अपना वज़न कम करना चाहते हो? अगर इसका भी जवाब हाँ है तो तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, खाली ग्रीन टी पीनी है। क्यों? देखो इस अगले ऐड। I've fallen in love with you. You love me and I love you. सबकी डाइट कभी कभी ढीली पड़ जाती है। डोंट पछताओ, रोज ग्रीन टी बनाओ।
क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये बेली फैट घटाए। तो इस ऐड में क्या होता है कि ये दीदी जॉगिंग करती रहती है और जॉगिंग करते करते इन्हें समोसे दिख जाते हैं और इनका समोसे खाने का मन हो जाता है। लेकिन दीदी सोचती है कि जितना मैंने जॉगिंग करके वेट कम किया है उतना वापस गेन हो जाएगा। लेकिन दीदी समोसे खा लेती है और फिर जब घर पे आके देखती है तो इनका वेट कम ही नहीं हुआ होता है। और तभी बाजू से दीदी आ जाती हैं और ये बोलती हैं कि ग्रीन टी पियो, उससे तुम्हारा वज़न कम होगा। दीदी, अगर सही में ग्रीन टी से वज़न कम होता ना तो पूरे वर्ल्ड में ग्रीन टी की कमी हो जाती। ऐड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले ऐड की तरफ, जो कि एक बहुत ही बड़ी पैक्ड वाटर कंपनी का है। आया बिस्लरी देना। जरा देख के लियो। हाँ पता है, ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर। लो भाई साहब बिस्लरी। अबे चंपकलाल, हर पानी की बोतल बिस्लरी ना होवे। तो इस ऐड में क्या होता है कि ये आदमी ऊँट से आता है और यहाँ पर उतरता है क्योंकि इसे प्यास लगी रहती है पानी लेने के लिए, और यहाँ पर डेजर्ट के बीच में शॉप्स रहती हैं। तो ऊँट इसे बोलता है कि बिस्लरी ही खरीदना, और ये बोलता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, मेरे को मत बता। और फिर जब ये पानी मांगने जाता है तो ये आदमी इसे दूसरा पानी दे देता है, तो ऊँट उसे उठा के बिस्लरी वाले के सामने फेंक देता है। फिर ये ऊँट इस आदमी को बताता है कि हर पानी की बोतल बिस्लरी नहीं हो सकती। एक बात बताओ, जब ये ऊँट बोल रहा है और इसका दिमाग आदमी से तेज़ है, तो फिर आदमी उस ऊँट के ऊपर क्यों बैठा है? ऊँट को आदमी के ऊपर बैठा दो। तो मुझे एक बात बताओ कि इन ऐड बनाने वालों का आईक्यू बहुत ज़्यादा होता है या फिर हमारा आईक्यू बहुत कम है? तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतने ज़्यादा सेंसिबल एड्स बहुत होंगे, क्योंकि अगर हमने और थोड़े सेंसिबल एड्स देख लिए तो पता नहीं हमारा क्या होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर लेना। मैं तुमसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।